मैम साहब घर का सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। एक मिनट रुको। क्या है ये? तू मेरे घर से खाना चुरा के लेके जा रही है? नहीं मैम साहब, मैं भला खाना क्यों चोरी करूंगी? ये तो कल रात की बची हुई रोटियां हैं। मैंने सोचा था कि ये बची हुई रोटियां जाते वक्त गाय को या कुत्ते को खिला दूंगी। अच्छा, ये रात की रोटियां हैं? अरे झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। क्या रात की रोटियां अभी तक गर्म रहेंगी? ये तो वो रोटियां जो तुमने सुबह सुबह टिफिन के लिए बनाई थी। अरे नहीं मैम साहब, आप मुझे गलत समझ रही हो। ये रात की बची हुई रोटियां है, मैंने अभी अभी इसे गर्म की। अच्छा, तो कुत्ते और गाय को तो गर्म रोटियां खिलाती है? वो क्या है ना मैम साहब, रात की रोटियां थोड़ी कड़क हो जाती है, इसलिए मैंने रोटियों को थोड़ा गर्म कर लिया ताकि वो नरम हो जाए और गाय और कुत्ता आराम से खा सके। ठीक है, इन्हें लेके जा और जाके खिला दे। जी मैम साहब। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। ये खाना तुम अपने बेटे को दे देना, ठीक है? और तुम भी खा लेना। निशा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा मान रहूंगा। कितना कुछ करती हो तुम मेरे लिए। मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो मालकिन के घर से खाना चुरा कर बस तुम्हें ला के दे देती हूँ। हाँ, फिर भी तुम्हें मेरी वजह से ही तो चोरी करनी पड़ रही है ना। और तुम मुझसे जितना प्यार करती हो ना, शायद और कोई नहीं करता। निशा, चलो तुम मेरे साथ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और साथ में रहेंगे। नहीं भाभी, अभी बहुत देर हो चुकी है। जब मैं कुंवारी थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, तब तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, पति है, मेरा खुशहाल परिवार है, तब तुम कह रहे हो कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ घर बसाओ। और ये सब कुछ मैं जो कर रही हूँ ना, वो इंसानियत के नाते कर रही हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा भूखा ना सो पाए। हाँ निशा, मुझे सब पता है, लेकिन मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। देखो, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और ये सब गलत है। और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो भी मैं उसकी ऐसे ही मदद करती। तो ये सब दोबारा सोचना भी मत, समझे तुम? हाँ, एक वक्त था जब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभी मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन मैं भगवान से यही कहूंगा कि अगले जन्म में तुम मुझे ही मिलो। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। तू जो रोज अपने लवर के लिए खाना लेके जाती है, तेरे पति को पता है क्या? लवर खाना, ये क्या बोल रही हो मैम साहब? झूठ मत बोल, पर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए झूठ तो तुम मत बोलना। मैम साहब, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुझे इसकी सजा मिलेगी और तेरी सजा ये है कि तू रोज उसके लिए खाना लेके जा सकती है। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शुक्रवार से पहले तुम धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुझे इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना होगा। और हाँ, जिसने भी मुझे इग्नोर किया उसकी सारी धन दौलत में छीन लूंगी। क्या मैम साहब, सच में? हाँ लिशा, मैंने देखा तू कैसे इंसानियत के नाते उस आदमी की मदद कर रही थी और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तेरे अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, ये बात आप मेरे पति को मत बताइएगा। तुम फिक्र मत करो लिशा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में। और तुम उससे एक बार पूछना, अगर उसको नौकरी करनी है तो मैं मेरी कंपनी में उसके लिए बात कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, वो कितने दिनों से नौकरी ढूंढ